हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में एमपी एमबीबीएस काउंसलिंग के सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में, और बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ना। हम पूरी रूल बुक को देखने वाले हैं। यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है आपका कम से कम 6 मिनट का, तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर पहली लाइन जो है इसमें बताई गई है आपको कि सेकंड राउंड के लिए आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लोगों के पास एडिट ऑप्शन रहेगा, है ना। एंड लास्ट जो आप एडिट करेंगे उसके बाद आपको लॉक करना रहेगा। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पर ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा आता है गाइज यहाँ पर सेकेंड चीज़ है आपकी मेन चीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो सभी लोग सोचते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं ओनली, तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 10,000 रुपीज़ अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए एसटी एससी कैटेगरी से है तो आपको 5,000 रुपीज़ चॉइस फिलिंग के पहले देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से। ओके, उसके बाद दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज डालेंगे, है ना, उन लोगों को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों डालने वाले हैं उन्हें 1 लाख रुपए देना रहेगा। और जो एनआरआई स्टूडेंट है उन लोगों को 10 लाख रुपए देना है। अब ये जो आप अमाउंट देंगे ये आपका काउंसलिंग के बाद आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है आपकी एसटी कैटेगरी के लिए सेकेंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग के पहले चार्जेस नहीं रखे गए हैं। ठीक है, मतलब कि एसटी कैटेगरी को सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज देना है चॉइस फिलिंग का। ओके, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट था कि भैया अगर हम नॉन डोमिसाइल ऑफ एमपी है तो क्या हमें सेकेंड राउंड में चांसेस मिलेंगे। तो भाई देखिए, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, है ना। इस चीज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड में आप जो भी एमपी के बाहर के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है एमपी में, वो लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी इस राउंड में कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम गाइस। नीचे जो लिखा हुआ है आपका, यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है ना। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड ऑप्शन डाला लेकिन आप सेकंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, है ना, तो ऐसे में आपको फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिला था वहीं पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। आगे आता है आपको, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप सभी को जो डेट दी गई है उसमें ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस में जाना है। ठीक है, आप लोग उसके बाद में नहीं जाएं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है आप लोग फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस, अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, है ना, और अब सेकेंड राउंड में जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज मिला है और फर्स्ट राउंड में भी आपको कॉलेज मिल गया था, तो सेकेंड राउंड में जो आपको फ़ीस भरना रहेगी उसमें आप फर्स्ट राउंड में जो फ़ीस आपने कॉलेज में दी थी वो, और जो अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है उसे आप माइनस कर देंगे और जितना अमाउंट बनेगा वो आप कॉलेज में सबमिट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें आपको कहा गया है कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए सेविंग अकाउंट होना चाहिए, है ना, यानी कि बड़ा अकाउंट होना चाहिए। जन धन का अकाउंट नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि उसमें बड़े ट्रांजेक्शन हो सके, है ना। उसके बाद आता है आपका सेकेंड। एक और चीज़ गाइस, ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया था लेकिन वो सेकंड राउंड में अगर मान लीजिए उनको कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आप लोग मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज आपका 14 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया। हाँ, मान लीजिए अगर आपका कुछ अमाउंट बच जाता है ना, कि आपको कॉलेज से लेना है, तो ये जो अमाउंट आपका होगा ये काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी तमाम जानकारी जिसमें मुझे आपको बताना था कि क्या क्या चीज़ें आपकी होने वाली है सेकेंड राउंड के बाद में, और सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।